जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मिलवाऊंगी एक सुपर वुमन से, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उन सुपर वुमन का। वो जैसे ही फ्री होंगी तो यहाँ पर आएंगी और फिर हम उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्री हो गई अपनी पहली जॉब से? जी, फ्री हो गई और 2 केसेस थे बस, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। और बस दिन की शुरुआत ऐसे होती है कि फर्स्ट यहाँ पे आती हूँ, यहाँ से तकरीबन 1:30 पौने 2 पे फ्री हो जाती हूँ, फिर घर चलते उसके बाद चले आए ना, आज मेरे घर चले। कैसे कर लेती हैं इतना सब एक साथ? तीन काम करना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। ऐसा है, लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। बस आप समझ लो मशीनी ज़िंदगी है ये कोई हम ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर रहे हैं, ये मशीनी हमारी लाइफ है। और इतनी महंगाई है कि अगर 3 काम नहीं करो तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सब तीन नौकरियां करते हुए कितना आप अर्न कर लेते हो? देखें, अभी इस वक्त अगर हमारी फैमिली अर्निंग में आपसे कहूँ तो तकरीबन अराउंड 2 लाख के करीब है बस। सही है। तो घर आपका अपना है? घर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना है। हाँ। उसको मैं रेंट आउट करके, अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वो बच्चों को वो एरिया पसंद है। अच्छा। तो वहाँ पे मैं उसका रेंट पे करती हूँ, तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वरना अगर ये नहीं होता तो समझ लें फिर तो पता नहीं कैसे इंसान। यानी वहाँ से रेंट लेती हैं और यहाँ पर पे कर देती हैं, तो वो एक हिसाब से घर आपका अपना ही है। घर अपना ही है अल्हम्दुलिल्लाह, रेंट पे नहीं करना, क्योंकि रेंट की मद में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और उसमें ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। देखें, घर आ गए हम। तकरीबन डेली मुझे 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। सही, चलें आए चलते। अच्छा सबा, 3 जॉब्स करने के साथ जब थक हार के घर वापस आती हैं, घर है तो फिर जाहिर है घर का बजट भी होगा। घर का बजट कौन बनाता है और कैसे मेंटेन करती हैं? घर का बजट मैं ही मेंटेन करती हूँ। मैंने अपनी चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। जैसे स्टार्टिंग में मेरी मेडिकल से सैलरी आती है, ठीक, तो मुझे पता है कि उस सैलरी से मुझे क्या करना है, ग्रॉसरी परचेज करनी है और बच्चों की फीसेस वगैरह देनी है, ठीक है। तो ये ग्रॉसरी में कितने पैसे लग जाते हैं? अराउंड तकरीबन 20,000 मेरे लगते हैं। कभी ज़्यादा चीज़ आ गई तो 25। वैसे ये कम नहीं है, क्योंकि आजकल तो ग्रॉसरी कहाँ 20,000 में होती है। माशाल्लाह आपने बताया 3 बच्चे हैं, दरअसल हैं, हस्बैंड हैं, आप हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं अवेलेबल नहीं होती तो बाहर से मंगवाया जाता है। कितना हो जाता है फिर? तकरीबन अगर मंथली मैं काउंट करूं तो बाहर से जो आता है वो 30 से 35,000 ये अमाउंट जाती है। यानी ग्रॉसरी का इतना खर्चा नहीं है जितना बाहर से है। और अभी अगर घर पर खाना बनाएं तो सब्जी है, गोश्त लेकर डेली का अगर मैं अंदाज़ा लगाती हूँ, जैसे अगर मैं एक सालन मुझे बनाना है तो तकरीबन 2,000 के से कम में सालन नहीं बनता। अच्छा, ये तो हो गया 30 से 35,000 बाहर से आप मंगवाती हैं, 20,000 की ग्रॉसरी, 55,000 तो यहीं पर हो गया। अब ये बताएं कि जो रोज़ाना की जो नाश्ता आता है, दूध आना होता है, उसका फिर किस तरह? डेली का तकरीबन ये 1,500 से 2,000 के बिटवीन ये जाता है। ये कभी 1,500 कभी 1,600 ये अमाउंट जाती ही जाती है, चाहे हम ऑनलाइन मंगवाएं चाहे हम जाके परचेज करें। और बच्चों की स्कूल की फ़ी? ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे मेरी समझ लें ये स्टार्टिंग में सैलरी आई, फर्स्ट सैलरी आई, इससे जाएगी हमारी, पहले तो निकलेगी ग्रॉसरी, ठीक है। अब वो जो डेली आ रहा है वो 30-35 वो तो पूरे मंथ का है, ठीक है, लेकिन बच्चों की फ़ीस उसमें से साथ जाएगी। 20,000 से 22 के बिटवीन इनकी फ़ीस जाती है। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल समझ लें अभी एसी चल रहा है ना तो 20 क्रॉस करता ही करता है। वो एक होता है ना 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटे नहीं 24 घंटे अगर चलता तो शायद फिर तो खाना नहीं खा सकता कोई भी। ये तो समझ लें मैं आपको वो बता रही हूँ जो हम रात में चलाते हैं। अब रात में बच्चे सो गए, हस्बैंड सो गए, ठीक है, मैं जाग रही होती हूँ। नहीं, मैं जाग रही होती हूँ। मैं देख रही होती हूँ कि 1 घंटा हो गया, अब उसको ऑफ कर दो एसी को कि रूम टेम्परेचर हल्का हो गया, क्योंकि मुझे यूनिट को देखना है। 300 यूनिट क्रॉस किए तो आपका बिल डबल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब 75,000 ये हो गया और बिजली का बिल 20,000 ये 25 चला गया। अभी गैस का बिल रहता है? गैस का बिल रहता है। गैस का कितना बिल आता है? अच्छा, गैस का बिल एक वक्त था 300-400 रुपए आता था। हाँ। हम भरते थे 5 महीने बाद के जब 2-2.5 हज़ार कोई अमाउंट बनेगी तब भर देंगे। एक बार ऐसा हुआ, मुझे नहीं पता था कि अब गैस के बिल 1200-1300 रुपए आ रहे हैं। 2-3 महीने के हो गए। मैंने बच्चे से कहा लेके आओ, देखो अभी 1500-1600 होगा। वो लेके आया 5,800 रुपए का बिल।
मैंने कहा दिमाग ठीक है, ये हमारा नहीं हो सकता। मैं मान ही नहीं रही थी। वो जाके फिर जब पिछले बिल से चेक किया तो वो वही था। गैस के बिल भी अब 1200-1300। आप यूज करो या ना करो, वो आपने पे करना आएगा, वो आपने पे करना है। पेट्रोल जो है, हाँ। मेरा तो फ्यूल एक्सपेंस भी, क्योंकि फील्ड वर्क ज्यादा है। कितना फिर पेट्रोल का एक्सपेंस हो जाता है? डेली का मैं 2100 रुपए का मेरा फिक्स हुआ हुआ है, मैं पेट्रोल डलवा रोजाना डेली का। तो बीच में छुट्टी नहीं होती? बीच में किसी दिन कोई तबीयत खराब हो गई तो उस दिन 2100 रुपए बच जाते। अच्छा, ये बचत हो गई। वो उस दिन आपके 2100 बच गए। लेकिन अगर किसी दिन हम कहीं घूमने चले गए तो फिर 3-3,500 का वो एक्स्ट्रा डलेगा तो जाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत बढ़ गई हैं, यानी कि तकलीफ दे रही हैं। 55 से 60 हजार जो है वो फ्यूल एक्सपेंडिचर। और अगर ये अभी अपनी कन्वेंस नहीं होती तो रिक्शा वगैरह के थ्रू जो हम जाते हैं तो रिक्शा वाले सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने करीब नियर बाय पे 500 रुपए वो ले लेते हैं। तो अगर मैं अपने ऑफिस का अंदाजा लगाऊं, मैं एक आध बार रिक्शा में गई, गाड़ी खराब थी, तो मुझसे सिर्फ जाने जाने के रिक्शा वाले ने 700 रुपए चार्ज किए। सही, ये तो बहुत ज्यादा फिर पैसे हो जाते हैं। किस तरह से फिर मैनेज करती है? तो सेविंग्स वगैरह तो फिर कुछ भी नहीं कर पाती है। देखिए ये जो अमाउंट है ना 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए, इसमें लोग सिर्फ हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं। अच्छा सबा, अब जबकि बजट आ रहा है तो किस तरह का रिलीफ आपको चाहिए कि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं तो अब मुझे, मैं कह सकती हूँ कि बजट में रिलीफ मिला? कुछ रिलीफ मिले पेट्रोल पे, कुछ रिलीफ मिले हमें फ्रूट्स पे। इसके अलावा EOBI के हवाले से जो हमारे ओल्ड एज जितने भी पर्सन हैं उन्होंने एक उम्मीद लगाई हुई है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अभी डिस्कस हो रहा है कि शायद उनकी भी जो है वो पेंशन की अमाउंट बढ़ के आएगी। देखिए बुजुर्गों का क्या है, वो बीमार होते हैं तो वो मुतमईन होते हैं, पैसे आ गए, चलो ये हो गया, किसी बच्चे की कोई बर्थडे निकल आई वो दे देते हैं, और कुछ नहीं तो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। ऐसे तो इस चीज़ की भी अगर उनको ये मतलब इसमें भी कुछ बुजुर्गों के लिए भी सोचा जाए इस बजट में तो अच्छा होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि शायद अच्छा बजट आए। तो ये बहुत सारी ग्रॉसरी आइटम्स हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से भी मैं कहूँगी अगर उस पर टैक्सेस थोड़े से कम कर दी जाएं तो प्रॉपर्टी की फील्ड बहुत अच्छी चलेगी। और इस वक्त 100 में से 60% लोग प्रॉपर्टी में हैं मौजूद, यानी उनका रोजगार प्रॉपर्टी से लिंक्ड है। तो कुछ उस चीज़ के लिए रिलीफ मिल जाए। कुछ हमें बिजली इस वक्त घर घर का मसला बना हुआ है, एहतजाज हो रहे हैं जगह जगह। बिजली नहीं आती लेकिन बिल आ जाता है और वो भरना पड़ता है। बिजली के बिल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं और लोग बीमार। हमारे पास हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आ रहे हैं, किसी को सांस नहीं आ रहा, किसी को एक तो हीट गर्मी की वजह से, ऊपर से गर्मी से वो पंखे ज्यादा चला नहीं सकते, लाइटें जा रही हैं, तो थोड़ा सा बिजली में भी रिलीफ मिलना चाहिए। बेसिक ज़रूरियात अगर हमारे लिए कंफर्ट्स को हमारी इजी कर दिया जाए तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये तजावीज़ जो हैं वो भी हुकूमत तक पहुँचे और जो बजट है उसमें कुछ अवाम को रिलीफ मिले। अल्लाह करे कि जैसा सोच रहे हैं। मेरी मदर बड़ी उम्मीद लगा के बैठी नहीं है, मुझे कह रही है EOBI की पेंशन बढ़ने वाली है। मैंने कहा अल्लाह करे आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएं। आए मैं मिलवाती हूँ मदर से आप। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपका ही जिक्र हो रहा था और बता रही थी सबा कि आपकी भी बड़ी तवक्कुआत है कि EOBI फंड जो है वो उसमें कुछ पैसे बढ़ाएं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। ऐसा ही है? बिल्कुल, ये तो हम तो दिन रात दुआएं कर रहे हैं कि सिर्फ सुन के खुश हो जाते हैं, लेकिन हर दफ़ा उम्मीद ख़त्म हो जाती है। अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे। एक टाइम से कह रही हैं अभी अगले महीने 15,000 रुपए आने वाले हैं। 15,000 इंशाल्लाह आएंगे, जरूर आएंगे। अब देखें अल्लाह करे इनकी तो आप भी पूरी हो। आमीन। आप भी वर्किंग वुमेन रही हैं? बिल्कुल, मैंने समझे कि अपनी बच्ची को माँ और बाप बन के पाला है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आंटी, जिस तरह से अभी सबा ये कह रही थी 2 लाख का जो है वो अमाउंट है, उसमें भी बजट जो है वो घर का पूरा नहीं हो पाता, खर्चे इतने ज़्यादा हैं। आप जब सबा की जगह थी या आप जब जवान थी और तब जब आपको मैनेज करना पड़ता था बजट, तो किस तरह से मैनेज करती थी और क्या तब भी इतनी परेशानियाँ और इतनी मुश्किलात थी जितनी आज हैं? मतलब देखिए हर दौर में होता तो यही है कि जिस वक्त हम होते हैं उस वक्त हमें यही लगता है कि भाई उस वक्त जो वैल्यू चल रही होती है पैसे की, उस हिसाब से हमें ये लग रहा होता है कि बहुत महंगा है। लेकिन अब जो महंगाई आती जा रही है तो अब लग रहा है उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। हाँ, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा है। इन्हीं लोग का हौसला है जो ये लोग चला रहे हैं घर को। औरत जितना भी कुछ भी कर ले लेकिन उसे किचन में तो आना ही पड़ता है। और देखें सारी बातों में सो सॉरी, मैंने आपको चाय का बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं नहीं कोई हेल्प नहीं, मैं चाय बनाती हूँ, हम चाय पीते हैं। तो किचन में कम आना होता है या डेली? नहीं, खाना मैं ही बनाती हूँ क्योंकि अम्मी कहती हैं कि अब वो भूल गई हैं। अच्छा। तो खाना मैं ही बनाती हूँ। बस ये है कि बीच में पूरे दिन में जो भी 1-1.5 घंटा मिल जाए बस उसमें खाना बनाना है।
उसमें खाने की सारी सेटिंग देखनी। ओह, लाइट चली गई। ये एक मुसीबत हो गई है, कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, किसी भी टाइम यहाँ लाइट जा रही है। मतलब कोई शेड्यूल नहीं मैं है। 1 मिनट मोमबत्ती देखती हूँ। यानी कि आपने साथ में रखी हुई है क्योंकि आपको पता है किसी भी टाइम जा सकता है। आप देखें, मतलब ये एक तरीके से कहें अजाब हो गया है कि इतने बिल पे करो और लाइट पे आपके पास लाइट भी नहीं। तो ये मोमबत्ती तो हर वक्त रखनी पड़ती है, मतलब ये ज़रूरियात है ज़िंदगी में, मोमबत्ती भी अब हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा सबा, अपने हस्बैंड के बारे में बताइए कि वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं घर के तमाम मामलात में। देखें, कॉपरेट तो हर तरीके से करते हैं, नो डाउट, कहीं कोई मसला होता है तो साथ देते हैं, लेकिन कुछ जगह पे किसी जगह पे उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम हर बात बच्चों की सुन के पूरी करने की कोशिश करती हो, इस वजह से बजट आउट होता है। वो कहते हैं इन्हें नो की आदत डालो। तो होता है फादर्स कहीं स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, मना भी किया करो, महंगाई इतनी है तो बजट को देख के चलना है। ये आउट ही इस वजह से होता है कि तुम्हारे मुंह पे यस होता है। यानी इस बात पे बहस होती है, इस बात पे थोड़ा हमारे हम बीच कमाते हैं, इसके बावजूद जो है हम वो दोनों के बिटवीन थोड़ा सा इस चीज़ का डिफरेंस है, सोच का। यानी उनको लगता है कि बजट को देख के चलो, मैं कहती हूँ अल्लाह मालिक है, हो जाएगा। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने गुस्से में आके कहा हो कि फिर ठीक है आप ही सारा बजट मैनेज कर लिया करें? ऐसा कई बार हुआ है। मैंने उनसे कहा कि अब अगले मंथ से आप सब कुछ देखोगे, तो वो कहते हैं मेरा ये काम ही नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं तो 1 हफ्ते में सब खत्म कर दूंगा। इसका ये रिप्लाई होता है। बस एक यही चीज़ हम दोनों के बीच थोड़ा सा होती है कि वो कहते हैं बचत करो तो बजट हमारा अंडर कंट्रोल रहेगा, ये आउट ऑफ कंट्रोल तुम्हारी वजह से जाता है कि हर बात पे यस करना। लाइट भी आ गई, चले अंदर चले, बच्चों से मिलते हैं, मैं आपको मिलवाऊँ। आए, मैं बच्चों से आपको मिलवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? हेलो, हाउ आर यू? ठीक हो? कैसी जा रही है स्टडीज? बहुत अच्छी जा रही हैं। स्कूल जा रहे हो? हाँ, अच्छा, बजट का पता है? नहीं पता। बजट अभी आ रहा है जिसमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी हुई, कितनी सस्ती हुई। तो गवर्नमेंट से कुछ कहना है कि मतलब क्या चीज़ ठीक कर दें, सस्ती कर दें, कम कर दें? मैं तो हुकूमत से यही कहूँगी कि सेमेस्टर की फ़ीस थोड़ी कम कर दें। जैसे मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, मगर मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रही, तो हम आगे तो पढ़ सकें। इसलिए आगे पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि फ़ीसों में जो कमी है वो की जाए, ताकि आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं और जो और स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ सकें। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात जो है वो हुक्मरान सुने और जो बजट आए और उसमें ये वाली चीज़ें जो आपने बताई हैं वो भी पूरी हों। थैंक यू सो मच। बच्चों से भी मुलाकात हो गई, आपकी वालदा से भी मुलाकात हो गई। अगर हस्बैंड से मुलाकात हो जाती तो चलें, वो भी अच्छा था। थोड़ा सा बिजी थे, वरना उनसे भी मुलाकात करवाते। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात मुझे भी बहुत अच्छा लगा। होपफुली कि हमारी आवाज़ पहुंच सके। बिल्कुल, हम यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यू आर वेलकम। और जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको मिलवाया एक सुपर वुमन से जो 2 लाख रुपए में अपना घर किस तरह से चला रही हैं और जिस तरह से उनका बताना था कि इसमें भी हैंड टू माउथ वो गुजारा कर रही हैं।